हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 11 के छात्रों में हिंदी गद्य खंड में आधारित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो छात्रों, आज हम उनको आचार्य जीवन द्विवेदी के जीवन परिचय के बारे में आज आपको पढ़ाएंगे। तो उनके जीवन परिचय में पढ़ाने से पहले हम कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो देख लेते हैं, जैसे इनकी जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु। फिर इसी के आधार पर हम इनका क्या करेंगे, जीवन परिचय करेंगे। तो सबसे पहले हम लेखक का नाम लिखेंगे, क्या है, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी। फिर इनका जीवन परिचय डालेंगे। फिर देखते हैं कि इनका जन्म, तो इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 5 मई सन 1864 ईस्वी में। फिर आता है जन्म स्थान, तो इनका जन्म स्थान क्या है, दौलतपुर, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। फिर इनके पिता का नाम था राम सहाय द्विवेदी। फिर आती इनकी मृत्यु, तो इनकी मृत्यु हुई थी 21 दिसंबर सन 1938 में। कब हुई थी, 1938 में। कहते हैं इनकी संपादन, तो इनकी जो संपादन पुस्तिका रही है जो बहुत ही प्रसिद्ध, वो है सरस्वती। और ये किस युग के प्रवर्तक थे, तो ये त्रिवेदी युग के प्रवर्तक थे। ये तो था इनके जीवन परिचय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब देखते हैं इनके जीवन परिचय में विस्तार पूर्वक बताते हैं आपको। तो कहा जाता है हिंदी भाषा के परिष्कार, उत्कर्ष, निबंधकार, आदर्श संपादक एवं प्रखर आलोचक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 कब 1864 में रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी थे, उनका जन्म जो है 1864 ईस्वी में रायबरेली जिले के दौलतपुर ग्राम में हुआ था। कहते हैं परिवार की आर्थिक स्थिति जो है ना होने से ये विभिन्न भाषाओं का ज्ञान जो है, जो परिवार की जो स्थिति थी वो अधिक अच्छी ना होने के कारण क्या कहते हैं, ये विभिन्न भाषाओं का ज्ञान जो इन्होंने अपने स्वाध्याय से किया। अर्थात जो है कहने का मतलब है ये जो है विद्यालय में जो है पढ़ाई ना कर सके, क्योंकि उनकी जो घर की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसीलिए इन्होंने घर पर रहकर ही अपने आप से जो है सभी भाषाओं का ज्ञान जो है इन्होंने प्राप्त किया। फिर कहा जाता है कि इन्होंने रेलवे के तार विभाग नौकरी की। कहते हैं जब इन्होंने स्वाध्याय से भाषा प्राप्त की, उसके बाद कहते हैं ये जो है रेलवे के एक तार विभाग में इन्होंने क्या की, नौकरी की। परंतु बाद में नौकरी छोड़कर ही पूरी तरह साहित्य की सेवा में लग गए। कहते हैं कि ये रेलवे के एक तार विभाग में नौकरी करने लगे और वहाँ भी जो है ज़्यादा दिनों तक इन्होंने नौकरी नहीं की और नौकरी छोड़ दी और क्या लग गए, साहित्य सेवा में ये लग गए। आचार्य द्विवेदी जी सर्वाधिक उल्लेखनीय योगदान हिंदी भाषा का जो है वो क्या करना चाहते थे, परिष्कार करना चाहते थे। जो द्विवेदी जी थे वे हिंदी भाषा का जो है वो क्या करना चाहते थे, परिष्कार करना चाहते थे। इनकी साहित्य साधना का साधना क्रम सरकार ने नौकरी के नीरस वातावरण में भी चल रहा था। कहते हैं जो इनकी साहित्य साधना का जो क्रम था, जब ये सरकारी नौकरी करते थे तो उसमें भी जो है इनका जो नीरस वातावरण में जो इनका साहित्य साधना था वो चल रहा था। ये नौकरी करते हुए भी साहित्य साधना जो है अपना जो है वो करते रहते थे। कहते हैं और इस विधि में कहते हैं इनके संस्कृत ग्रंथों में कई अनुवाद और कुछ रचनाएं भी प्रकाश में आ चुकी हैं। कहते हैं कि इसी अवधि में इनके जो कुछ संस्कृत ग्रंथ और अनुवाद हैं वो भी जो है वो इनकी जो रचनाएं हैं वो प्रकाश में आ चुकी हैं। और कहते हैं सन 1903 कब, सन 1903 में इन्होंने सरस्वती पत्रिका का जो है संपादन किया। कहते हैं सन 1930 में इन्होंने किस पुस्तक का संपादन किया था, सरस्वती पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। वे कहते हैं कि संपादन का दायित्व संभालने के साथ ही संपादन किया और उसका दायित्व संभालने के साथ साथ इन्होंने अपने अद्वितीय प्रतिभा से संपूर्ण हिंदी साहित्य का जो अलौकिक जो क्रिया था उसको 1900 में गुरुतर इन्होंने जो है निष्ठापूर्वक निभाया। कहते हैं कि 1903 में जो है इन्होंने सरस्वती पत्रिका के साथ इन्होंने अपनी अद्वितीय जो इनकी साहित्य जो कविताएं थी, कहते हैं अद्वितीय, कहते हैं कि प्रतिभा से इन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को जो कहते हैं अलौकिक क्रिया में 1920 में कब 1920 ईस्वी तक गुरुतर इन्होंने निष्ठापूर्वक निभाया।
फिर कहते हैं 1921 दिसंबर सन 1938 ईस्वी को रायबरेली में हिंदी के इस यशस्वी साहित्यकार का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जो द्विवेदी जी थे ये बहुत ही यशस्वी साहित्यकार थे। इन्होंने अपना जो सारा संपूर्ण जीवन था वो हिंदी साहित्य को क्या कर दिया था, समर्पण कर दिया था। इन्होंने रेलवे में नौकरी की, लेकिन इन्होंने नौकरी छोड़कर जो है अपना जो जीवन था वो क्या हुआ, साहित्य साधना में लगा दिया। लेकिन कहते हैं जब ये सरकारी नौकरी कर रहे थे तो उस समय भी ये साहित्य साधना में इनका मन जो है वो लगा रहता था। इसके बाद इन्होंने संस्कृत ग्रंथों में अनुवाद किए और कई आलोचनाएं, जिसके स्वरूप में इनकी कई आलोचनाएं जो हैं वो प्रकाशित हुई। और 1903 में इन्होंने संस्कृत पत्रिका के संपादन का कार्य संभालने के साथ साथ इन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का भी संपूर्ण हिंदी साहित्य में क्या किया, आलोकरिया किया। और फिर कहते हैं 1920 में यह गुरुत्व उन्होंने जो क्या है निष्ठापूर्वक निभाया। और 1921 दिसंबर सन 1938 ईस्वी को रायबरेली में ही हिंदी के इस यशस्वी साहित्यकार का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो ये तो था इनके जीवन परिचय के बारे में। अब देख लेते हैं इनके साहित्यिक परिचय के बारे में कि इनका साहित्यिक परिचय क्या है। तो कहते हैं युग प्रवर्तक द्विवेदी, कौन, आचार्य द्विवेदी जी। जो कहते हैं युग प्रवर्तक आचार्य द्विवेदी ने अब अपनी हिंदी भाषा भारतेंदु युग की भाषागत त्रुटियों को दूर करके हिंदी भाषा एवं उसकी शैली को क्या किया, परिमार्जित किया। कहते हैं जो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी थे, उन्होंने भारतेंदु युग की जो भाषागत जो त्रुटियां थी उसको क्या किया, दूर किया और हिंदी भाषा एवं उसकी शैली को क्या किया, परिमार्जित किया। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य सरस्वती पत्रिका, तो कहते हैं कि जो महत्वपूर्ण जो सबसे इनका जो महत्वपूर्ण कार्य था सरस्वती पत्रिका, उसका इन्होंने जो क्या है उसके संपादक के रूप में इन्होंने क्या किया है, कार्य किया है। कहते हैं कि इसके अतिरिक्त जो द्विवेदी जी ने ज्ञान के विविध क्षेत्रों इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति, जीवनी आदि से सामग्री लेकर जो है वो हिंदी के अभाव की क्या की है, पूर्ति की है। कहने के तात्पर्य है कि इनका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था सरस्वती पत्रिका, उसका तो इन्होंने संपादन किया ही, उसके साथ साथ ही इन्होंने शिक्षा के विविध क्षेत्रों जैसे हिंदी के जो विविध क्षेत्र थे इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व, चिकित्सा, राजनीति, जीवनी आदि का भी क्या किया इन्होंने क्षेत्र में जो है कार्य किया है, अर्थात हिंदी के जो अभाव की थी उसकी क्या की है, इन्होंने पूर्ति की है। कहते हैं हिंदी के विकास में इनका जो है ऐतिहासिक महत्व, इसीलिए कहते हैं इनका जो योगदान है वो हिंदी गद्य के विकास में बहुत ही ऐतिहासिक माना जाता है। तो ये तो था इनके साहित्यिक परिचय के बारे में। आप जान लेते हैं इनकी जो महत्वपूर्ण कुछ कृतियाँ अर्थात जो रचनाएं हैं उनके बारे में। तो कहते हैं कि द्विवेदी जी ने 50 से अधिक ग्रंथों तथा सैकड़ों निबंधों की क्या की है, रचना की है। कहते हैं कि द्विवेदी जी ने 50 से भी अधिक ग्रंथ और जो सैकड़ों निबंधों की क्या किया इन्होंने रचना की है, जो इस प्रकार से हैं। जो इनमें से निबंध जैसे काव्य संग्रह, तो काव्य संग्रह में इनका जो प्रमुख है वो आता है हमारा काव्य मंजूषा। फिर आता है इनके निबंध के बारे में। तो कहते हैं निबंध में जैसे सरस्वती पत्रिका, अन्य पत्र पत्रिकाओं में इनके जो निबंध संग्रह हैं वो उसके रूप में जो है वो प्रकाशित हुए हैं। फिर आता है इनके आलोचना के रूप में। तो कहते हैं कि इनकी आलोचनाओं में नाट्यशास्त्र, संपत्तिशास्त्र, हिंदी, नवरत्न, रसक रंजन, विचार विमर्श, साहित्य सीकर, साहित्य संदर्भ, कालिदास, उनकी कविता, कालिदास की न्यासुकता आदि जो हैं इनकी जो हैं वो आलोचनाएं हैं। इसके अलावा इनकी जो कुछ अनुदूतित रचनाएं हैं उनमें जैसे मेघदूत, वेकन विचारमाला, शिक्षा, स्वाधीनता, विचार रत्नावली, कुमार संभवम, गंगा लहरी, इब्ने विनोद, रघुवंश, क्रियाता अर्जुनम, हिंदी महाभारत आदि जो इनकी क्या हैं अनुदूतित रचनाएं हैं। इसके अलावा जो इनकी विविध में, तो इनकी विविधता में भी जल चिकित्सा, वक्रत कला जो है आदि रचनाओं के रूप में जो है ये प्रकाशित हुई हैं। तो ये तो जो इनकी कुछ जो महत्वपूर्ण निबंध, आलोचनाएं और रचनाएं थी उनके बारे में बेटा मैंने आपको पढ़ाया। अब आते हैं भाषा शैली पे कि इनकी भाषा शैली कैसी थी। तो कहा जाता है कि आचार्य हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी थे, कहते हैं कि वे
कहते हैं कि द्विवेदी जी हिंदी भाषा के क्या थे, आचार्य थे, अर्थात उनको हिंदी भाषा का आचार्य माना जाता था। वो कहते थे वे जिस भी भाषा का इन्होंने प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है वो निरंतर क्या होती सही, समृद्धि होती चली गई, मतलब निरंतर वो बढ़ती चली गई। और इन्होंने अनेक प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है, जैसे भावात्मक, विचारात्मक, संवादात्मक, गणितात्मक, व्यंग्यात्मक शैली। कौन कौन सी? भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, कविश्रात्मक, व्यंग्यात्मक आदि जो है इन्होंने शैलियों का प्रयोग जो है अपनी रचनाओं में किया है। तो ये तो था आचार्य हजारा प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय के बारे में। बेटा आज के वीडियो में इतना ही, और इनके जो पाठ के जो महत्वपूर्ण जो गद्यांश हैं वो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.